इंदु मेहरा अपने पूरे होशो हवास में इस वसीयतनामे को अपनी अंतिम इच्छा मानती हूँ। अगर मैं अपाहिज हो जाऊं या मेरी मौत हो जाए तो मैं चाहती हूँ कि मेरी जायदाद, मेरे बिजनेस के सारे नियंत्रण, मेरी तरल संपत्ति और मेरे सारे जेवरात मेरे परिवार के सदस्यों में समान रूप से बांट दिया जाए। और मेरे जाने के बाद राघव मेहरा के लिए मैं आउट हाउस देना चाहती हूँ। लेकिन क्या? मेरी जायदाद सिर्फ उसी सूरत में मेरे परिवार वालों में बांटी जाए जब राघव मेहरा मेरा दिया हुआ गिफ्ट स्वीकार कर ले। इसका मतलब कि जब तक राघव आउट हाउस एक्सेप्ट नहीं करता, हम लोगों को तो कुटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। राघव, उसमें बुराई क्या है? नैना, मैं उस घर में वापस क्यों जाऊंगा? दादी के लिए। राघव, इस वक्त दादी को हमारी जरूरत है। मैं मानती हूँ तुम उस घर में वापस नहीं जाना चाहते, लेकिन अगर हम आउट हाउस में रहेंगे तो हम दादी के पास रहेंगे, उनका ख्याल रख पाएंगे, उन पर नजर रख पाएंगे। राघव, अगर उन्हें कुछ हो गया, प्लीज वापस चलो और उन पेपर्स पर साइन कर दो। पैम, तुम मुझे कॉपी करना बंद करोगी? मेरे डिजाइनर को हायर करने की क्या जरूरत थी अपने आउटफिट्स बनवाने के लिए? क्यों? ये सिर्फ कस्टम मेड व्हाइट कॉलर मॉर्निंग ड्रेस पहनने का हक सिर्फ आप ही को है। मैं भी मम्मी जी की शोक सभा में अच्छा दिखना चाहती हूँ। डिस्गस्टिंग। मॉम, क्या है? छोड़ो ये सब। और वो जो नई वॉच आई है ना डायमंड वाली मार्केट में, वो मुझे चाहिए किसी भी हाल में। दाद से मिलने तो सारे वीआईपीज आएंगे, तो मुझे अच्छा दिखना है ना। स्टॉप इट गाइस। उस इडियट राघव ने बिना पढ़े डॉक्यूमेंट्स में साइन कर दिया और सारी की सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम होगी। अगर उसने साइन नहीं किए होते ना तो बदले में बहुत बड़ी रकम मांग सकता था। जस्ट रिलैक्स। इस लड़के को अपने मतलब के लिए किसी सिचुएशन का एडवांटेज उठाना आता ही नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा। आपने बिल्कुल सही कहा। आप जैसे मैनिपुलेटिव लोग जो अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं, वो राघव का साफ दिल कैसे समझेंगे? Just shut up and get out. तुम भूल रही हो कि तुम आउट हाउस में रहती हो। मैं तो यहाँ आते रहूंगी ये देखने के लिए कि आप लोग दादी का ख्याल रख रहे हैं कि नहीं, और आप मुझे रोक भी नहीं सकते। सुधा भाभी, भगवान ने भी क्या जोड़ी बनाई है, एक डम दूसरा टम। बस ये आखिरी बार है कि आप मेरे पति के बारे में ऐसे बात कर रहे हैं। क्यों? तब तुम्हारा पति हमारी बराबरी करेगा। बराबरी? प्लीज, वो आपकी बराबरी नहीं करेगा क्योंकि वो आपसे कहीं ऊपर है। लेकिन नैना, तुम्हारा पति हमसे बड़ा बनेगा कैसे? सुधा भाभी, कहीं अपने आप को आउट हाउस से लॉन्च तो नहीं करेगा? और वैसे नैना, कल रात तुम दोनों ने कार में गुजारी ना? हमारा एहसान मानो कि तुम्हारे सर के ऊपर छत है। तुम्हारा 2 कौड़ी का पति हमसे ऊपर जाएगा। 1 महीना, 1 महीना दे दीजिए मुझे। आप जिस राघव को 2 कौड़ी का कह रहे हैं ना, उसे आपके बराबर खड़ा करके दिखाऊंगी। ये मेरा चैलेंज है। तथास्तु, हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। हाँ नैना, आई एम श्योर कि तुम्हारा पति बहुत जल्द एक बहुत ही फेमस आदमी बन जाएगा। बिल्कुल बनेगा, आई एम श्योर बनेगा। तुमने कहा था ना, तुम्हारे पास तो माता रानी, माँ और वो झाड़ू भी है ना? सुधा भाभी, झाड़ू लक्ष्मी माँ का प्रतीक
Oh, I'm so sorry. The same thing. You know what, darling? हमसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। इतनी बेसब्री हो रही है कि हम भी तो देखें कि एक नौकर अपने मालिक की औकात 1 महीने में कैसे मैच करता है। I can't wait to see that. Wish you all the worst, my darling. You know what, guys? हमें इस लड़की के सपने को साकार करने में उसकी मदद करनी चाहिए। गुड आइडिया। प्लीज सर, सर बिलीव मी, ये एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है जो यूरोप के हाउस होल्ड क्लीनिंग इंडस्ट्री में रेवोल्यूशनरी बदलाव लाएगा। हाँ सर, हम इसकी सेल्स एशिया तक भी बढ़ा सकते हैं। हाँ, ये मेरा ही इन्वेंशन है और इसका पेटेंट भी मेरे पास ही है। ओके, थैंक यू सो मच सर। मैं कल ही आपसे आके मिलता हूँ। ओके, विद द एंटायर प्रेजेंटेशन। ओके, थैंक यू। यस, है ना? ओके। ये तुम क्या छुपा रहे हो? मैं क्या छुपा रहा हूँ? अब अपने ही घर में कोई कुछ छुपाता है क्या? मैं तो बस ऐसे ही सोफा झाड़ रहा था, तो सर तुम्हारी हेल्प करता। वाह, ये क्या कर रही हो? क्यों? आज भूखी पेट सोने का इरादा है? खाना बना रही हूँ। चलो तुम जाओ, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। हाँ ठीक है, थोड़ा जल्दी करो। क्या छुपा रहा है राघव? ये क्या है? ये क्या कर रही हो? वो मैं तुम खाना बना रही थी ना? मैंने बोला था ना जल्दी बनाओ। तुम प्रोफेसर हो ना, तो प्रोफेसर रहो। जासूस क्यों बनने लग जाती हो? तुमने छुपाया क्यों? अरे क्यों नहीं छुपा सकता मैं? हमारे कोई तुम्हें क्या छीनेगा, कल तक रूठा था रब अब क्यों रूठेगा, अपना अपने बीच कोई दीवार बने, अपने सिवा ना कोई गले का हार बने, हमने लिखा हर धड़कनों पर बस नाम तुम्हारा सनम, हो बस नाम तुम्हारा सनम। तुम्हें अंधेरे से कब से डर लगने लगा? और ये तुम फिर से क्या कर रही थी? जासूसी? मैं तब तक जासूसी करूंगी जब तक तुम मुझसे बातें छुपाना बंद नहीं करोगे। छोड़ो छोड़ो। ये अचानक इलेक्ट्रिसिटी कैसे चली गई? राघव, यहाँ तो देखो, यहाँ तो पूरे मैंशन में लाइट है, तो हमारे कमरे में। चलो देखते हैं। मैंने उनका पावर सप्लाई ही काट दिया। अब नो इलेक्ट्रिसिटी मतलब नो हीटर, नो हीटर मतलब ऑस्ट्रिया की जानलेवा ठंड। अब देखते हैं कि राघव और नैना वो जानलेवा ठंड कैसे सह पाते हैं। हाय मेरा बच्चा, गुड जॉब सन, गुड जॉब। लेट द फन, सॉरी, लेट द टॉर्चर बिगिन। राघव, एक मिनट जल्दी से ऑन करो ना। अरे एक क्या अंधेरा मिनट। है? तो यहाँ लाइट है ना? कहाँ? शॉक लगे तो
कर लो सब कुछ संभल के यार, कर लो, छू लो उसको। संभल के यहाँ वाइफ पे लाइट दो, यहाँ सब कुछ ठीक है। ये वायर किसने काटा? अरे काटा नहीं होगा, कट गया होगा या लूज हो गया होगा। अब टूल बॉक्स पीछे वो देना। आयुष ये तुम कर लोगे ना? मेरा मतलब है पता है ना कौन सा वायर किसके साथ जो चुप रहो नहीं तो। लेने के देने पड़ गए तो? राइट आ गए। शाबाश मेरे शेर। वैसे अब तो मुझे बताओगे ये है क्या? This is my life's work. ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मॉप है जो क्लीनिंग की दुनिया में एक नया नजरिया ले आएगा। देखो, इसके जो ऑर्गेनिक ऑप्टिक फाइबर्स हैं ना, ये किसी भी कोने में जाके क्लीनिंग कर सकते हैं। इसमें एक सेल्फ क्लीनिंग फीचर है और ये लो मेंटेनेंस है, और सबसे खास बात ये सोलर एनर्जी से भी चार्ज किया जा सकता है। इसे मैंने बनाया है। कल एक बड़ी कंपनी में इसी प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन है। जब तक ये डील हो नहीं जाती मैं तुम्हारे होप्स बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए तुमसे छुपा के रखा था। पर मेरे होप्स तो बढ़ चुके हैं और मेरी प्रेयर्स भी। मुझे क्यों ऐसे लग रहा है कि दुनिया की हर कोई हाउसवाइफ और हर कोई इंसान जो अपना घर साफ रखना चाहता हो ना, उसकी दुनिया में, उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा गिफ्ट आने वाला है। वैसे मिस्टर बिलियनेयर, क्या आप मुझे इसका डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं? ओ हेलो। ऑफ कोर्स। ऑल द बेस्ट। लगता है जिसने हमारा वायर कट किया उसने हमारे प्लग पॉइंट्स भी बिगाड़ दिए। राघव, राघव उठो, राघव, राघव। तुम्हें चप्पल क्यों से मारी हो? तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। ये कितने हैं? तुम्हें हंसी आ रही है? मुझे अभी अभी शौक लगा, मैं मरने वाला था, और तुम्हें हंसी आ रही है? I'm sorry, वो तुम्हारे बाल ना ये ऑक्यूपाइन जैसे। हेल्प करूं? एक मिनट, तुमने ये ग्रे शर्ट क्यों पहनी है? वो क्या है ना मैडम, मेरी सारी हॉट पिंक शर्ट्स ड्राई क्लीनिंग के लिए गई है। वेरी फनी। निकालो इसे। अरे क्या कर रही हो? छोड़ो। अरे छोड़ो इसे। देखो। अरे नैना, ये क्या कर रहे हो? सारी इस्त्री खराब कर दी। कब से इस्त्री कर रहा हूँ मैं? जब कोई इंटरव्यू पे जाता है ना तो विनर की तरह ड्रेस होके जाना चाहिए। तो प्रोफेसर तुम्हें क्या लगता है मैं इसमें लूजर लगूंगा? वो मुझे नहीं पता। मेरे कहने का मतलब है
ग्रे कलर दर्शाता है कि आप उस जॉब के लिए बड़े उत्सुक और डेस्परेट हो, जैसे आप उस इंटरव्यू को कहना चाहते हो कि मरते दम तक मैं आपकी सेवा करता रहूंगा। कुछ भी है? सच कह रही हूँ यार। क्या कर रहे? एक मिनट रुको। हाँ देखो, लाल रंग ये दर्शाता है कॉन्फिडेंस। देखना राघव, तुम ये पहन के जाओगे ना, तुम खुद कॉन्फिडेंट फील करोगे। सच कह रही हूँ, तुम हीरो लगोगे। Really? वाह, सडनली मुझे बहुत कॉन्फिडेंस फील हो रहा है। सच में। आई थिंक दिस शर्ट इज वेरी नाइस। अब इसके साथ कौन सी टाई मैच करेगी? मैं आई थिंक इसके साथ है ना, येलो दुपट्टा बहुत अच्छा लगेगा। ये दुपट्टा मुझे दे दे। This is ridiculous. आज ही ने सेट नहीं होना है। Come on, come on, come on, come on. क्या हुआ? सेट नहीं हो रहे। क्या कर रही हो? चुप बैठो। तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे बाल सेट कर रही हूँ। मेरे बाल सेट कर रही हो? हाँ। इससे? हाँ। टॉवल कहाँ है? टॉवल? नहीं, ये नहीं। एक मिनट। बैठो। देखो, अब मैं तुम्हारे बाल सेट करूँ। नो वेज। मेरे खानदान में वैसे ही बालों का हेरिडिटरी प्रॉब्लम है। मेरे नाना दादा सब गंजे हो गए थे। राघव प्लीज बच्चे के जैसे बिहेव मत करो। और तुम क्या इस तरह पॉक्यूपाइन बन के जाओगे प्रेजेंटेशन के लिए? हाँ। देखो, आई प्रॉमिस इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगी। तुम्हें नहीं पता, कॉलेज में सभी लोगों के बाल मैं ऐसे ही ठीक करती थी। अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें सडनली बदले की भावना जाग उठी तो मैंने तुम्हें डिवोर्स पेपर्स दिए थे, तुम उसका बदला लोगी, है ना? तुम सच में मेरे बाल जलाने वाली हो ना? यार राइट। तुम्हें क्या लगता है तुमने मुझे डिवोर्स पेपर्स दिए, उसकी इतनी छोटी सजा, सिर्फ एक गंजा सिर, इतनी आसान वाली सजा नहीं होगी। बैठो, सिट, नो टॉकिंग, स्टैच्यू। ये सिद्धिविनायक की धुनी है, माँ तुम्हारे लिए लाई थी। अब देखना, तुम्हारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा जाएगा। You'll rock। थैंक्स। तुम हमेशा इतनी हड़बड़ी में क्यों होते हो? अब क्या हुआ? एक मिनट रुको। अब ये क्या है? तुमने कभी सुना नहीं है, शुभ काम करने से पहले ना दही खा लेना चाहिए, अच्छा शगुन माना जाता है। ओके। वो तुम्हारे हाथ चिपचिप हो जाते ना, इसलिए। ऑफ कोर्स। चलता हूँ, अब आता हूँ। ऑल द बेस्ट। कल हो ना हो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।